धारावी टीकाकरण केंद्र से यह सूचित किया जाता है, उम्र 45 के ऊपर पहले आने वाले 90 लोग, जिनमें हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, आम नागरिक और स्तनदा माताओं को बिना अपॉइंटमेंट कोविशील्ड का पहला डोज दिया जाएगा। When whole world is grappling with corona pandemic, Dharavi has managed to heal faster than anybody else. You want to know how? We too. And so here we are in the heart of Dharavi's bylanes to find the answers. इतनी बड़ी लोक संख्या में और हर भारत के हर राज्य से यहाँ पे पॉपुलेशन आती है, हर भाषा के लोग यहाँ रहते हैं, तो ये सारे लोगों तक ये बीमारी के बारे में जानकारी पहुँचाना। और जब बीमारी आई थी तो सबसे पहले गाइडलाइंस ये थी गवर्नमेंट की कि लॉकडाउन करना ज़रूरी है, क्योंकि चेन ऑफ ट्रांसमिशन जो बोलते हैं कि एक से दूसरे को इन्फेक्शन रोकने के लिए जो ज़रूरी है लॉकडाउन करना, वो सबसे बड़ा चैलेंज था यहाँ। जब कोई केस आता है, बिल्डिंग में आता है, झोपड़पट्टी में आता है, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि वो एरिया को कंटेन करना, मतलब वहाँ के वो एरिया के एंट्री एग्जिट को ब्लॉक करना। और वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं तो उनमें किसी को कुछ लक्षण है तो उनका टेस्टिंग करवाना है। जो सिम्टोमेटिक लोग हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट करना है और उनका टेस्टिंग करा के जो पॉजिटिव पेशेंट आते हैं उनको आइसोलेशन सेंटर में। और वहाँ पे अगर हम लोग एंट्री एग्जिट ब्लॉक कर रहे हैं तो वहाँ के लोगों का खाने पीने का इंतज़ाम है, कुछ लोग बीमार रहते हैं उनको मेडिसिन का इंतज़ाम, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस थे हमारे सामने। बीएमसी वाले हर वक्त चेकअप से आ रहे थे, डॉक्टर आ रहा था, सब आ रहे थे हमारे यहाँ पर। तो चेकअप हो रहा था, घरों में चेकअप हो रहा था। किसी को सर्दी बुखार है तो दवाई दी जा रही थी। ಕೊರೋನಾ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಿಯ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ 45 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ लोगों में पहले बहुत डर था कि आइसोलेशन सेंटर कैसा रहेगा गवर्नमेंट का, उधर खाना नहीं मिलता है, मर जाते हैं लोग। तो ये बारे में जैसे जैसे हम लोगों ने अवेयरनेस वो भी करना चालू किया कि आपको यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी रहने की है, खाना पीना 4 टाइम का मिलता है, नाश्ता वगैरह, वो सब जब लोगों को अनुभव होता गया कि नहीं बीएमसी बराबर से काम कर रही है, हमको फैसिलिटी दे रही है, तो वो थोड़ा जो विरोध था लोगों का कि आइसोलेशन सेंटर में आने का, वो थोड़ा कम हो गया। से फैलने वाली दूषित पानी की वजह से फैलने वाली बीमारी जैसे गैस्ट्रो है, हेपेटाइटिस, टाइफॉइड, हवा से फैलने वाली जैसे स्वाइन फ्लू है, टीबी यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब कोरोना भी आया हुआ था पॉजिटिव इधर धारावी में, तो उनका हॉस्पिटल का उनका जो भी है वो जाके लोग ट्रीटमेंट करके वापस ला के छोड़े 14 दिन के बाद। और वो खाने का तकलीफ था, सब आके दे दिया खाने का, लेकिन सब बहुत अच्छा सुविधा किया। तथा कोविशील्ड का दूसरा डोज जिन लोगों ने 84 दिन यानी 84 डेज पूरे किए हो। देश के हर भाग से लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं। तो हम लोगों ने वो लोगों के भाषा में हम लोगों ने अवेयरनेस चालू किया था। जैसे तेलुगु है, तमिल है, हिंदी, उर्दू, मराठी, ऐसे हर भाषा में
तो उनको लोगों को भी एक अपनापन लगता है कि अपनी भाषा में यहाँ पे अगर धारावी में मुंबई में महफिल लेकिन अपनी भाषा में यहाँ पे हम लोग समझा रहे हैं तो हमको प्रशासन के साथ जाना है। ये विचारधारा ऐसे लोगों की बदली है। डॉक्टर अमृता 3 दिवस थोडे लोक यायचे, पण 3 दिवसानंतर थोडासा प्रॉब्लेम व्हायचा. त्याच्यानंतर आम्ही ते घरोघरी जाऊन त्यांना मग ते धारावी में अपने जी नॉर्थ में 5 हेल्प पोस्ट है. हेल्प पोस्ट मतलब आरोग्य केंद्र जिसको हम बोलते हैं. वैसे ये नागरिक आरोग्य केंद्र है. यहाँ पे हमारे 11 स्टाफ है और हर एक स्टाफ के अंडर 3 CHVs है जिनको हम कम्युनिटी हेल्थ वर्कर बोलते हैं. वैसे हमारे 21 CHVs है. कोविड में हमें डेली लाइन लिस्ट आता है पॉजिटिव पेशेंट्स का. जैसे लाइन लिस्ट हमारे वार्ड से, तो जैसे ही लाइन लिस्ट आता है हमारे उसमें कौन से केस है वो हम देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. फिर उनको पहले फ़ोन करते हैं पेशेंट्स को और जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन पहले लेते हैं. फिर उनके घर पे हमारी टीम विज़िट करती है, सिस्टर्स और CHVs, वार्ड बॉयज़. कोरोना की वजह से हमको बहुत डर लगता था, लेकिन इधर BMC वाला आता है ज़्यादा चेकअप करता है, लेके गया जाता है, लेकिन उसने बहुत अच्छा काम किया है. पहले जीनॉर की तरफ से जो धारावी के लोगों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर जो ओपन किया तभी रिस्पांस उनका कम था. तब जो पहले 100 का टारगेट था मिनिमम 25, 35, 40 इतना होता था. जब भी हमको ये पता चला कि धारावी के लोग नहीं मान रहे, उनको कुछ पता नहीं चल रहा है, तो हमने पूरा स्टाफ डोर टू डोर जाके जो बेनिफिशरीज एलिजिबल कैटेगरी में बैठते हैं उनको पूरा उनका नाम ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्टर किया. फिर उनको इधर से कॉल जाता था कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आप वैक्सीनेशन के लिए आ जाओ. तो फिर लोग आने लगे. तो हमारा अभी टारगेट जो ऐसा है कि थोड़ा सा 100 ऑफ 100 हो रहा है. वैक्सीन लगा रहे हैं, बहुत जोर से चालू है कार्यक्रम उधर का. और पब्लिक का भी रिस्पांस अच्छा आ रहा है. पब्लिक भी लाइन लगा के गर्दी कर रही है, इसलिए क्या है कम हो रहा है. Our COVID ground reports cost us about 7.5 lakh every month. You can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click support the Quint tab, choose a plan and pay.